तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग शिंग चिंग को देखते हैं जो अपने डैड मिस्टर लू के लिए वाइफ ढूंढ रही होती है और एक पर्सन से मिलती है जो कि फ्रॉड होता है। एंड वो बोलता है कि मेरी मॉम ने भी मुझे 20 साल से अकेले पाल पोस के बड़ा किया है और अब वो ओल्ड हो चुकी हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें भी अपनी लाइफ की हैप्पीनेस मिलनी चाहिए। जिस पे सिंग सिंग वॉज लाइक कि अरे वाह, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मेरी डैड भी 30 साल से मेरी वजह से सिंगल है और अपने डैड के लिए उसकी मॉम का हाथ मांगती है। तभी हम लोग ड्रामे की हीरोइन सुशीन को देखते हैं जो साइड में फ्लोर साफ कर रही होती है एंड इन दोनों की बातें भी सुन रही होती है। तभी वो पर्सन को कॉल आता है एंड वो बोलता है कि क्या मेरी मॉम का एक्सीडेंट हो गया है एंड ऑपरेशन में 500,000 रुपये लगेंगे। और फिर नौटंकी करने लगता है कि उसके पास तो इतने सारे पैसे है ही नहीं, अब वो अपनी मॉम को कैसे सेव करेगा, वो इतने सारे पैसे कहाँ से लेके आएगा। तो बेचारी सिंग सिंग उसे अपना कार्ड देने लगती है। तो वो झूठी मूठी मना करने लगता है कि बट अभी तो हमारे मॉम डैड एक दूसरे से मिले भी नहीं है, तो मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ। तो वो कहती है कि वो लोग तो बाद में भी मिल लेंगे और वैसे भी ये लाइफ एंड डेथ का मैटर है, उसे जल्दी से जाके अपनी मॉम को सेव करना चाहिए। तो वो बंदा उसे थैंक्स बोलता है और कार्ड लेके वहां से खिसकने लगता है। तभी सुशीन उसे नीचे गिरा देती है और कार्ड छीनते हुए बोलती है कि तुम फ्रॉड करने से बाज नहीं आओगे ना। तो वो पर्सन उस पर गुस्साने लगता है कि तुम फिर से मेरे काम में टांग अड़ाने आ गई, बिकॉज सुशीन को अच्छे से पता होता है कि ये कितना बड़ा वाला फ्रॉड है। और वो बोलती है कि अगर तुम अभी यहाँ से चुपचाप नहीं खिसके ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तो वो गुस्साते हुए बोलता है कि ठीक है बुढ़िया, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा, और वहां से खिसक लेता है। और ये सब देख के सिंग सिंग तो हैरान ही रह जाती है। देन सुशीन उसे कार्ड वापस करती है और समझाती है कि किसी की हेल्प करना अच्छी बात है, बट तुम्हें ऐसे फ्रॉड लोगों से सावधान रहना चाहिए। अगर तुम्हें अपने डैड के लिए पार्टनर ढूंढना है तो मैं तुम्हें किसी से मिलवा दूंगी, बिकॉज लोगों को परखने में मेरी नज़र बहुत अच्छी है। और वहां से चले जाती है। बट इधर हम लोग उसके हस्बैंड योंग को देखते हैं जो जियांगली के साथ मिलके उसे चीट कर रहा होता है एंड बताता है कि उसने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है, बस वो जल्दी सुशीन को डाइवोर्स देने वाला है और उसके बाद वो लोग ग्रैंड सेकंड वेडिंग करेंगे। तो ये सुन के वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, तुम जल्दी डैड बनने वाले हो। तो ये सुन के वो तो शॉक ही हो जाता है। तभी सुचिन वहाँ पे रूम क्लीन करने आती है और योंग को देख के तो शॉक ही हो जाती है और उस पर गुस्साने लगती है कि तुम दोनों को ये सब करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। तो योंग उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और बोलता है कि अच्छा हुआ तुम्हें सब कुछ पता चल गया, और उसके ऊपर डाइवोर्स पेपर फेंकते हुए बोलता है कि मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। तभी वहाँ पे जियांगली भी सुशीन को टोंटबाजी करने लगती है और इंसल्ट करते हुए बोलती है कि वैसे भी तुम दोनों की मैरिज को इतने साल हो गए, बट तुम अपनी ख़राब हेल्थ की वजह से उसे एक बेबी भी नहीं दे पाई जो मैं उसे दे सकती हूँ, और बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, वो कभी उससे कम्पीट नहीं कर सकती। तो वो रोते हुए बोलती है कि मिस्टर योंग, तुम बाहर लोगों को कुछ भी कहो, बट ये हम दोनों को बहुत अच्छे से पता है कि आज हमें बेबी नहीं है, तो ये किसकी प्रॉब्लम है। और डाइवोर्स पेपर उठा के उसे मारती हुई बोलती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छे डैड बनना, और फिर वहाँ से चले जाती है। तो ये देख के जियांगली तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसे बोलती है कि अब तो तुम्हारा डाइवोर्स भी हो गया है, तो अब वो लोग मैरिज कब करने वाले हैं। जिस पे योंग उसे गुस्सा आते हुए थप्पड़ लगाता है और पूछता है कि ये किसका बेबी है, बिकॉज उसे पता है कि कमी तो उसी में है। इधर हम लोग सिंग सिंग को देखते हैं जिसके पास उसके डैड का एक बंदा आता है एंड वो बोलता है कि यंग मैडम, आप 6 महीने से घर नहीं गई हैं और प्रेसिडेंट लू ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है, वो आपकी सभी कंडीशन मानने के लिए भी रेडी हैं, बस आप घर चलिए। बट वो मना कर देती है कि जब तक मैं अपने डैड के लिए वाइफ नहीं ढूंढ लेती ना, मैं वापस घर नहीं जाऊंगी। तो वो बंदा उसे ज़बरदस्ती लेके जाने लगता है। तभी सुशीन ये देख लेती है और वो जाके उस बंदे को मारने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस भोली वाली बच्ची को परेशान करने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो सिंग सिंग फटाक से उसे रोकने लगती है और बताती है कि ये तो बस उससे रास्ता पूछ रहा था। तो ये सुन के बेचारी सुशीन जल्दी से उससे माफ़ी मांगने लगती है कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो वो पर्सन उससे कंप्लेंट करते हुए बोलता है कि आंटी, इतनी ज़ोर से कोई किसी को मारता है क्या। जिस पे सिंग सिंग उसे घूर के देखती है। तो वो पर्सन वॉज लाइक कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, और फिर वहाँ से चले जाता है। तभी सिंग सिंग सुशीन के हाथ में डाइवोर्स पेपर देख लेती है एंड बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और पूछती है कि आंटी, आपका डाइवोर्स हो गया क्या। तो वो कहती है कि हाँ, पर तुम इतना खुश क्यों हो रही हो। तो सिंग सिंग वॉज लाइक कि नहीं तो मैं कहाँ खुश हो रही हूँ, अच्छा दिख रहा है क्या, और मन ही मन खुश हो जा रही होती है कि फाइनली उसने अपने डैड के लिए वाइफ ढूंढ ही ली। तभी सुशीन बोलती है कि चलो अब जल्दी से तुम अपने घर जाओ वरना तुम्हारे पेरेंट्स परेशान हो गए। जिस पे सिंग सिंग सैड होते हुए बोलती है कि आंटी, मेरे पास कोई घर नहीं है, क्या आप मुझे अपने साथ रख सकती हैं।
तो वो उसे डाइवोर्स पेपर दिखाते हुए बोलती है कि फ़िलहाल तो मेरे खुद के रहने के लिए जगह नहीं है, तो मैं अपने साथ कहाँ रखूँगी। तो वो फटाक से खुश होते हुए बोलती है कि आंटी वैसे एक जगह है, और जल्दी से उसका हाथ पकड़ के अपने घर ले आती है और धीरे से दरवाज़ा खोल के चोरों की तरह अंदर झाँकने लगती है कि कहीं उसके डैड तो घर पे नहीं है। और सोचती है कि वैसे भी उनके पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ है, ओल्ड लू उसे यहाँ कौन सा ढूँढने के लिए आने वाला है, वो दोनों यहाँ सेफ रहेंगी। तभी सुशीन बोलती है कि तुम मुझे ये कहाँ ले आई हो, और ये किसका घर है, हम लोग ऐसे चोरों की तरह क्यों घुस रहे हैं, कहीं कोई पंगा ना हो जाए। तो वो बोलती है कि फिक्र नॉट आंटी, मैं हूँ ना। और जैसे ही लाइट्स ऑन कर दिया है तो ओल्ड नु उसके सामने खड़ा होता है, और अपने डैड को देख के सिंग सिंग तो पूरा शौक ही रह जाती है। और सुशीन को लगता है कि वो लोग तो अब गए काम से, और वो फटाक से सिंग सिंग को बचाने के लिए उसके सामने खड़े हो जाती है और बोलती है कि सॉरी, हम लोग गलत घर में आ गए, बट अगर आप पुलिस बुलाना चाहते हैं तो आप मुझे अरेस्ट करवा सकते हैं, बट प्लीज़ मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो अभी यंग है। तो बेचारी सिंग सिंग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि मॉम, मतलब आंटी, ये मेरे डैड है। तो ये सुन के वो तो शौकी हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। तभी डैड वॉज लाइक कि तो फाइनली तुम घर आई गई, हाँ हो गए तुम्हारे मज़े। तो सिंग सिंग फटाक से उन्हें साइड में लेके जाती है और कहती है कि डैड थोड़ा तो अपनी इमेज का ख्याल रखो। और बताती है कि आंटी का ना अभी ताज़ा ताज़ा डिवोर्स हुआ है, तो डोंट मिस द चांस, फटाक से उन्हें पटाने में लग जाओ। जिस पे डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं एंड बोलते हैं कि तुम्हें मेरे लिए वाइफ ढूंढने के लिए किसने बोला था, हाँ, और मुझे वाइफ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है कि किसने बोला कि मैं आपके लिए वाइफ ढूंढ रही हूँ। तो वो कहते हैं कि ये हुई ना बात, चलो अब इसे वापस भेज दो। तो सिंग सिंग वॉज लाइक कि मैं तो अपने लिए मॉम ढूंढ रही हूँ। तो ये सुन के डैड तो हैरान ही रह जाते हैं और बोलते हैं कि तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हाँ। वो कहती है कि आपके लिए वाइफ ढूंढना माना कि मैंने लाइन क्रॉस कर दी, बट अपने लिए मॉम ढूंढना ये मेरा अपना बिजनेस है, आप मुझे इसके लिए रोक नहीं सकते। तो डैड उसे समझाते हुए बोलते हैं कि तुमने खुद ही पहले ही रिश्ता पक्का कर लिया, पहले उससे तो पूछ लो कि वो तुम्हारी मॉम बनने के लिए रेडी है या नहीं। तो वो उन्हें छेड़ती हुए बोलती है कि ओल्ड लो, वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम तो बस दूल्हा बनने की तैयारी करो। तभी सुशीन बोलती है कि ठीक है, तुम सेफली घर पहुंच गई, अब मैं चलती हूँ। तो सिंग सिंग उन्हें रोकने लगती है और बोलती है कि क्यों ना आप यहीं रुक जाएं, वैसे भी आपके पास कोई जगह भी नहीं है। बट वो मना करने लगती है कि वो उसे और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती। तभी उसके पेट से आवाज़ आने लगती है, तो डैड बोलते हैं कि ऊपर गेस्ट रूम है और आप यहाँ रह सकती हैं, मैं अभी आपके लिए खाने को कुछ लेके आता हूँ। बोल के वहाँ से खिसक लेते हैं, बट इतने बड़े घर को देख के सुशीन मना करने लगती है कि वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती। जिस पे सिंग सिंग बोलती है कि अरे डोंट वरी आंटी, मेरे डैड तो बस यहाँ कुक है, घर के असली ओनर तो अब्रोड में रहते हैं, कभी कभी यहाँ आते हैं, तो मेरे डैडी इस घर की टेक केयर करते हैं। तो ये सुन के सुशीन उससे क्वेश्चन करने लगती है कि पक्का ना, तुम कहीं मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही। तो सिंग सिंग इनोसेंट बनते हुए बोलती है कि आंटी आपको तो पता ही है ना कि मैं कितनी भोली हूँ, हमेशा स्कैम्स में फंस जाती हूँ, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ। तो बेचारी सुसिन भी उस पर बिलीव कर लेती है। तभी उसके बॉस का कॉल आता है एंड वो बताता है कि योंग ने उसके अगेंस्ट कंप्लेंट की है कि उसने उसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया है, और वो उसे फायर कर देता है। तो सुसीन उसे एक्सप्लेन करने लगती है, बट वो उसकी एक भी नहीं सुनता। जिस पे सिंग सिंग बोलती है कि डोंट वरी आंटी, मेरे डैड है ना, वो आपके लिए कुछ ज़रूर करेंगे। तभी वहाँ पे डैड आ जाते हैं, तो वो कहती है कि मैंने सुना है आपकी बॉस की कंपनी न्यू स्टाफ हायर कर रही है, तो क्यों ना आप वहाँ पे बोल के आंटी को एक जॉब दिलवा दो। तो ये सुन के डैड तो शौकी हो जाते हैं कि मेरा बॉस ये कहाँ से टपक गया। तो सिंग सिंग उसे इशारे करने लगती है, बट तभी सुशीन मना कर देती है कि वो उसके डैड को और परेशान नहीं करना चाहती, भले ही वो बुढ़ी हो गई है बट खुद से जॉब ढूंढ सकती है, भगवान ने उसे दो हाथ पैर दिए हैं। तो डैड भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, बट जैसे ही सिंग सिंग उन्हें घूर के देखती है तो वो फटाक से बोल देते हैं कि ठीक है, वो ऑफिस में कॉल कर देंगे, बस आप मेरा वहाँ पे नाम बता देना, मिस्टर लू, लू जिनहुआ। तो वो भी उन्हें थैंक्स बोल दिया और बताती है कि उसका नाम सुशीन है। तो ये सुन के सिंग सिंग तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि वाओ, लू जिनहुआ वेड सुशीन, क्या परफेक्ट नाम मैच होता है। तो डैड उस पर गुस्सा आने लगते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलने लगी हो, लगता है तुम्हें एक्स्ट्रा ट्यूशन की ज़रूरत है। और सुशीन को कंफर्टेबल होने का बोल के वहाँ से चले जाते हैं। तो सिंग सिंग वॉज लाइक कि अब गुड मैच है तो है, और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हुए बोलती है कि आंटी आपको मेरे डैड कैसे लगे। तो वो भी समझ जाती है कि सिंग सिंग क्या करना चाहती है, और वो बोलती है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, बट अपने डैड के साथ मुझे कंपेयर मत करो, अगर उन्होंने सुन लिया ना तो वो सच में तुम पे गुस्सा करेंगे। तो वो कहती है कि वो तो वैसे भी कभी खुश नहीं होते, प्लीज़ आप बताओ ना। और उसे फोर्स करने लगती है। तो वो कहती है कि देखने में तो स्ट्रिक्ट है बट अच्छे पर्सन है, और मैं तुम्हारी काइंडनेस को अप्रिशिएट करती हूँ, मुझे पता है तुम क्या करना चाहती हो, बट अभी आधी लाइफ तो निकल ही चुकी है, एक पैर कब्र में लटका है, तो फालतू में क्यों ही इन सब झंझटों में पड़ना। तो वो कहती है कि अरे आंटी, अभी तो आपकी लाइफ शुरू हुई है,
और अभी कल के इंटरव्यू के लिए चलो आपके लिए मस्त सा ड्रेस सेलेक्ट करते हैं। फिर अगली मॉर्निंग सुशीन सिंह सिंह का सिलेक्ट किया हुआ ड्रेस पहनकर इंटरव्यू देने जाती है, जहाँ पे जियांगली उसको देख के शॉक हो जाती है और टॉन्ट मारते हुए बोलती है कि तुम में कुछ ज़्यादा हिम्मत है, इसलिए मेरे और योंग के वर्क प्लेस तक पहुंच गई। बट सुशीन उसे इग्नोर करते हुए सभी इंटरव्यूअर्स को हेलो बोलती है और बताती है कि वो यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई है और अपना रेज्यूमा दिखाने लगती है। तो जियांगली उसकी इंसल्ट करते हुए बोलती है कि तुम्हारे जैसे मिडिल एज लोगों को अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए। मेड्स एंड क्लीनर्स के लिए बाहर इंटरव्यू चल रहा है, तुम बोलो तो मैं तुम्हारे लिए कॉल कर दूँ, बोल के उसका मजाक उड़ाने लगती है। तो वो बताती है कि उसे मिस्टर लू जिनहुआ ने रिकमेंड किया है। तो वो शॉक हो जाती है और बोलती है कि तुम हमारे प्रेसिडेंट को कैसे जानती हो। तो ये सुन के वो हैरान हो जाती है कि हैं लू जिनहुआ तुम्हारा प्रेसिडेंट है। तो ये सुन के वो हंसने लगती है कि तब तो पक्का तुम झूठ बोल रही हो, और वैसे भी हमारे प्रेसिडेंट तुम्हें कैसे रिकमेंड कर सकते हैं। और उसका रिज्यूमा फाड़ते हुए बोलती है कि सच में तुम बहुत ही ज़्यादा अनलकी हो जो मैं तुम्हें यहाँ मिल गई, अब निकलो यहाँ से और अपनी बुड्ढों वाली जॉब करो। तो इस पे सुशीन को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी उसे सुनाने लगती है। तभी सिंह सिंह का कॉल आता है और वो उसे जल्दी से घर वापस आने का बोलती है ताकि वो उसे जॉब मिलने की खुशी में सेलिब्रेट कर सकें। तो सुशीन बताती है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये सुन के सिंह सिंह तो शौकी हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है, और वो इंटरव्यूअर से उसकी बात करवाने का बोलती है। तो वो मना करने लगती है कि रहने दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं दूसरी जॉब ढूंढ लूँगी। तभी जियांगली उसका फ़ोन छीन लेती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस फेक कॉल से डर जाऊंगी। और सिंह सिंह को बोलती है कि वो लू ग्रुप के एचआर डिपार्टमेंट से जियांगली बात कर रही है, तुम कौन बोल रहे हो। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे चेयरमैन की बेटी सिंह सिंह बोल रही हूँ। तो ये सुन के वो शॉक हो जाती है, बट हंसते हुए बोलती है कि अच्छा तुम्हें उनकी वाइफ, वैसे एक्टिंग अच्छी कर लेती हो, मैं तो डर ही गई थी। और सुशीन को हायर करने से मना कर देती है और चैलेंज देती है कि अगर तुम में हिम्मत है तो आके मुझे फायर कर दो और ब्लैक लिस्ट करवा दो। तो ये सब सुन के सिंह सिंह तो पूरा गुस्सा ही जाती है। तभी वहाँ पे डैड आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि अरे माय डियर डॉटर इतना गुस्सा क्यों रही हो। तो सिंह सिंह बोलती है कि ओल्ड लू तुम्हारी वाइफ एंड बेटी को तुम्हारी कंपनी में बुली किया जा रहा है, तो तुम कुछ करोगे या नहीं। इधर सुशीन भी जियांगली को अच्छे से सुना देती है। तो वो कहती है कि तुम्हें जो करना है कर लो, वैसे भी मैं और योंग जल्दी मैरिज करने वाले हैं। तभी वहाँ पे योंग भी आ जाता है और उसकी इंसल्ट करते हुए बोलता है कि तुम यहाँ जॉब लेने के तो क्या खड़े रहने के लायक भी नहीं हो, तुम्हें पता है लू ग्रुप कितनी बड़ी कंपनी है, चलो फुटो यहाँ से। तो वो गुस्साते हुए बोलती है कि अब उनका डाइवोर्स हो गया है तो वो उसकी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता। जिस पे वो गुस्साते हुए बोलता है कि बिल्कुल सही बोला, बट अभी तक हमने डाइवोर्स सर्टिफिकेट नहीं लिया है ना, चलो चल के ले लेते हैं। एंड जबरदस्ती उसे सिविल ब्यूरो ऑफिस लेके जाता है और डाइवोर्स सर्टिफिकेट लेने के बाद यांगली के साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले लेता है और ये दोनों तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बट बेचारी सुचिन को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि उसकी मैरिज बस एक जोक बन के रह गई। उसने अपनी लाइफ के 20 साल ऐसे बंदे को दिए जो उसके लायक ही नहीं था, और बेचारी रोए जा रही होती है। तब तक मिस्टर लू भी वहाँ पे पहुँच जाता है और सुचिन को रोते हुए देख के उसे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उसे कंसोल करने लगता है और बोलता है कि सिंह सिंह को तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो, क्या तुम उसकी मॉम बनोगी, और मैरिज के लिए प्रपोज करता है। तो सुशीन भी उसे हाँ बोल देती है और लगे हाथ दोनों मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं। और जब ये सब योंग देखता है तो वो सुशीन पे गुस्सा आने लगता है कि मेरे पीठ पीछे तुम्हारा इसके साथ चक्कर चल रहा था, कैरेक्टर लेस कहीं की। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ से बदतमीजी से बात करने की। तभी जियांगली बोलती है कि तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो, लू ग्रुप के डिजाइनिंग डिपार्टमेंट हेड से। लू ग्रुप का नाम तो सुना ही होगा ना। तो मिस्टर लू वॉज लाइक कि ऑफकोर्स सुना है ना। तभी वहाँ पे बहुत सारी लग्जूरियस कार्स आके खड़े हो जाती हैं एंड सिंह सिंह मस्त सब बुके लेके 10-15 बॉडी गार्ड्स के साथ अपने मॉम डैड को मैरिज के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करने लगती है और सभी गार्ड्स भी मिस्टर लू को चेयरमैन बोल के कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। तो ये सब देख के ये दोनों तो शौक ही हो जाते हैं, बट दोनों को बिलीव नहीं हो रहा होता। एंड योंग बोलता है कि पक्का ये सब फेक है, तुम चेयरमैन हो ही नहीं सकते, बिकॉज मुझे अच्छे से पता है कि उन्हें इतना सब तामझाम बिल्कुल पसंद नहीं है, और वैसे भी जिस चीज़ को मैं फेंक चुका हूँ उसमें प्रेसिडेंट कैसे इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तभी वहाँ पे सुशीन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या चल रहा है और वो मिस्टर लू को क्वेश्चन करने लगती है। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें घर जाके सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तभी वहाँ पे सिंह सिंह योंग की इंसल्ट करते हुए बोलती है कि अच्छा तो तुमने इस बंदी के लिए मेरी मॉम को चीट किया, सच में तुम्हारा टेस्ट बहुत ही बकवास है। तो वो उसे थप्पड़ मारने जाता है बट मिस्टर लू उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पे हाथ उठाने की। तो वो गुस्सा जाता है और बोलता है कि तुझे पता भी है मेरा बॉस कौन है, लू ग्रुप का मैनेजर। अगर उसे पता चला ना कि तुम्हारे जैसा बुढ़ा प्रेसिडेंट बनने का प्रिटेंड कर रहा है तो बेटा तो गया काम से।
तो मिस्टर लू वॉज लाइक कि ओ मुझे तो पता ही नहीं था कि लू ग्रुप के मामूली से मैनेजर के पास इतनी सारी पावर है, और वो उसे बुलाने के लिए बोलते हैं। तो ये देख के शिंग शिंग तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और तारीफ करते हुए बोलती है कि वाह ओल्ड लू, क्या बात है। तभी जियांग लियोंग को बोलती है कि ये इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, कहीं ये सच में तो चेयरमैन नहीं है, बट वो उस पर बिलीव नहीं करता। तभी शिंग शिंग बोलती है कि जो करना है जल्दी करो, वैसे भी मेरे पेरेंट्स की अभी अभी शादी हुई है, वो लोग हनीमून पे जाने के लिए लेट हो रहे हैं। तो योंग मैनेजर को कॉल करके आने के लिए बोलता है एंड उन्हें धमकाते हुए बोलता है कि अभी भी चांस है, माफ़ी मांग लो वरना तुम लोग तो गए काम से। तभी सुशिन बोलती है कि ये हम दोनों का मैटर है, इसमें इन लोगों को बीच में क्यों ला रहे हो। तो सिंग सिंग कहती है कि फिक्र मत करो मोम, ओल्ड लू है ना। तभी डैड भी बोलते हैं कि हाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बट सुशिन को सिंग सिंग की फिक्र हो रही होती है और वो बोलती है कि मुझे पता है, बट तुम मामूली से एक कुक हो, उनके सामने क्या ही कर लोगे, और वैसे भी मैंने सुना है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है, बट अगर उन्होंने सिंग सिंग को बुली किया तो। जिस पे मिस्टर लू बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम को तुम्हारी फिक्र हो रही है तो तुम कार में जाके वेट करो। ये सुन के सिंग सिंग तो पूरा सैड ही हो जाती है कि लाइक बट मुझे तो पूरा शो देखना था, और वो सैड होकर वहां से जाने लगती है। तभी योंग उसे रोकने लगता है और बोलता है कि तुम्हें यहाँ से जाने के लिए किसने बोला। तो सिंग सिंग उसे जोर से पंच मार दिया और वो नीचे गिर जाता है। ये देख के सुशिन तो पूरा शॉक ही हो जाती है। तो डैड वॉज लाइक कि देखा, उसे हमारे प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। देन सिंग सिंग बोलती है कि ठीक है मॉम डैड, मैं आपका कार में वेट करती हूँ, और वहाँ से चले जाती है। तभी मैनेजर वहाँ पे आ जाता है। तो ये दोनों फटाक से उससे कंप्लेंट करने लगते हैं कि ये लोग उन्हें बुली कर रहे हैं। बट जैसे ही मैनेजर मिस्टर लू को देखता है तो हकलाने लगता है और योंग को थप्पड़ मारते हुए बोलता है कि तुम्हें पता भी है ये कौन है। तभी मिस्टर लू जल्दी से उसे साइड में लेके जाते हैं और कहते हैं कि मेरी वाइफ को अभी मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसे लगता है कि मैं एक कुक हूँ, तो तुम सभी को यही बताओ। तो अभी मैनेजर सभी को कहता है कि ये मिस्टर चेयरमैन के शेफ हैं। तो ये सुन के वो लोग उनकी इंसल्ट करने लगते हैं कि वाह क्या जोड़ी है, एक कुक और दूसरी सफाई करने वाली। जिस पे मैनेजर गुस्साते हुए उन्हें अभी माफ़ी मांगने का बोलता है, बट वो मना कर देते हैं कि ये बस एक कुक है, क्या ही कर लेगा, वैसे भी माफ़ी तो इसे हमसे मांगनी चाहिए। तो मैनेजर योंग को फिर से एक थप्पड़ लगाता है। तभी वहाँ पे शिंग शिंग आ जाती है कि मॉम डैड अभी तक आपका ख़त्म नहीं हुआ। तो मैनेजर बोलता है कि यंग मैडम आप भी यहाँ, बट जल्दी से अपनी आंखें साफ करने लगता है और बोलता है कि शायद उसे घर जाके आई ड्रॉप डालने की ज़रूरत है, बिकॉज उसे कहीं भी यंग मैडम दिखने लगी हैं। एंड दोनों को आपस में सुलटने का बोल के वहाँ से निकल लेता है। तो अभी मिस्टर लू भी सोचते हैं कि सुचिन को किसी और से उनके चेयरमैन होने के बारे में पता चले, इससे अच्छा तो वो खुद ही बता दें। और वो सिंग सिंग को यहाँ का मैटर संभालने का बोल के सुचिन के साथ घर चले जाते हैं। तो शिंग शिंग बोलती है कि तुम वही हो ना जो कॉल पे मुझे चैलेंज कर रही थी, तो अब से तुम दोनों ही पूरी कंपनी की सफाई करोगे। एंड उन्हें वेट करने का बोल के वहाँ से चले जाती है। जिस पे जियांग लियोंग को क्वेश्चन करने लगती है कि अब क्या होगा, उनकी तो जॉब ही चली गई। तो वो कहता है कि तुम भी क्या एक बच्ची पे बिलीव कर रही हो, बट मैनेजर वोंग का बिहेवियर बहुत ज़्यादा अजीब था, मुझे चेक करना पड़ेगा। इधर हम लोग मिस्टर लू को देखते हैं जो सुशीन को पूछते हैं कि वो मिस्टर लू के बारे में क्या सोचती है। तो सुशीन कहती है कि वो बहुत ही अच्छे इंसान है, इतनी बड़ी कंपनी संभालते हैं, इवन उन्होंने तुम्हें रहने के लिए इतना बड़ा घर भी दिया है। तो मिस्टर लू कहते हैं कि तो क्या तुम उससे मैरिज करना चाहोगी। तो वो गुस्सा जाती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें मैं ऐसी गोल्ड गर्ल लगती हूँ क्या। अभी अभी मैं तुम्हारे साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेके आई हूँ, तुम्हारे साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने का प्लान कर रही हूँ, और तुम मुझे ये सब बोल रहे हो। तो मिस्टर लू उसे सॉरी सॉरी बोलने लगते हैं कि मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था, बट जस्ट इमेजिन कि अगर अगर मैं ही लू ग्रुप का चेयरमैन हुआ तो। जिस पे वो हंसने लगती है कि अच्छा जोक था, बट सिंग सिंग के सामने मत बोलना वरना वो तुम्हें टीज करती रहेगी। तभी वहाँ पे सिंग सिंग आ जाती है एंड बोलती है कि आप दोनों मेरी क्या बुराइयां कर रहे हैं। तो डैड उसे साइड में लेके जाते हैं और कहते हैं कि सुचिन को तो उनके मिस्टर लू होने पे बिलीव ही नहीं हो रहा। तो सिंग सिंग कहती है कि कोई बात नहीं, मैं बाद में मॉम को सही टाइम देख के सब कुछ बता दूंगी। और उन्हें टीज करते हुए बोलती है कि टेक्निकली देखा जाए तो मैं आपकी मैच मेकर हूँ, तो इस खुशी के दिन पे मेरा रेड एनवेलप कहाँ पे है। तो डैड उसे पैसे देते हुए बोलते हैं कि तुम मुझे टीज करो कोई बात नहीं, बट अपनी मॉम को टीज मत करना, वो बहुत ही ज़्यादा शाय है। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ अब तो बेटी सेकंड नंबर पे ही आएगी। तो वो कहते हैं कि अब ये थोड़ा ज़्यादा हो गया और बताते हैं कि वो दोनों ही उनके दिल में नंबर वन है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। देन वो उसे बोलते हैं कि तुमने वहाँ सब कुछ हैंडल कर लिया था ना, बिकॉज फ्यूचर में तुम्हें ही लू ग्रुप को संभालना है, तो अच्छा होगा कि तुम अभी से ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर लो। तो वो कहती है कि बिल्कुल डैड, और चले जाती है।
देन अगले सीन में सुसिन कचरा फेंकने बाहर जाती है तो योंग उसे देख लेता है और बोलता है कि अच्छा तो तुम लू फैमिली में नैनी हो, तब तो तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा होगा, और उसे 10 मिलियन मांगने लगता है। तो वो मना कर देती है कि उसके पास कोई पैसे नहीं है, वैसे भी उनका डिवोर्स हो चुका है। तो वो मिस्टर लू का इंसल्ट करने लगता है, बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा वो हस्बैंड कुक तुम्हें यहाँ आके बचा लेगा। तो वो उसे थप्पड़ लगा देती है कि तुम तो उसका नाम लेने के भी लायक नहीं हो। तभी मिस्टर लू आ जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को फिर से परेशान करने की, और सुसिन को अंदर जाने का बोलता है कि मैं इसे संभाल लूंगा। तो वो भी उसे अपना ख्याल रखने का बोल के चले जाती है। तो योंग बोलता है कि ये हुई ना मर्दों वाली बात, पता नहीं तुम्हें ये सेकंड हैंड प्रोडक्ट कैसे पसंद आ गया। तो मिस्टर लू से जोरदार पंच मारता है और वो नीचे गिर जाता है। देन मिस्टर लू अपने मैनेजर को कॉल करता है और मैनेजर योंग को बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट से पंगा लेने की, अब तो कोई भी तुम्हें सेव नहीं कर सकता। तो वो शॉक हो जाता है कि बट ये तो कुक है ना। तो मैनेजर बताता है कि नहीं भाई हमारे चेयरमैन है, और उसे फायर कर देता है। तो योंग तो शॉक ही हो जाता है। देन मिस्टर लू उसे वार्न करता है कि अगर अब वो दोबारा उसकी वाइफ के सामने आया ना तो बेचारे योंग की तो डर के मारे पैंट ही गीली हो जाती है। देन मिस्टर लू जैसे ही घर वापस आते हैं तो सुसीन उनसे सॉरी बोलने लगती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, और मैं अपने एक्स हस्बैंड को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो कोई ना कोई पंगा करता ही रहेगा, चलो हम लोग अलग हो जाते हैं, और उन्हें डाइवोर्स का बोलती है। तो मिस्टर लू कहते हैं कि क्या तुम मुझे और सिंह सिंह को अपनी फैमिली नहीं मानती। तो वो कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं है, मैं बस नहीं चाहती कि तुम और सिंह सिंह इसमें पढ़ो। तो वो कहते हैं कि डोंट वरी, और वैसे भी मैं लू जिन हुआ हूँ, मैंने उसके जैसे बहुत देखे हैं, वैसे भी अब वो दोबारा कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा। तो सुशीन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उन्हें हक करते हुए थैंक यू बोलने लगती है। इधर जियांगली भी योंग को कांटेक्ट करने का कोशिश कर रही होती है, बट उसका तो कोई अता पता ही नहीं होता। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग देखते हैं कि सुशीन मिस्टर लू को क्वेश्चन करती है कि वैसे ये चेयरमैन दिखते कैसे हैं, बिकॉज मैं इतने दिन से यहाँ रह रही हूँ, मैंने तो कभी उन्हें यहाँ आते नहीं देखा, और इतने बड़े घर में बस हम ही लोग रहते हैं। ये अमीर लोगों का भी ना समझ नहीं आता कि वो अपनी प्रॉपर्टी ऐसे ही कैसे छोड़ सकते हैं। तो डैड वाज लाइक कि वो एक्चुअली हमारे प्रेसिडेंट काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं ना, और उनके पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो वो ऐसे ही खरीद के छोड़ देते हैं। तो सुशीन कहती है कि काश वो एक बार उनसे मिल पाती। तो मिस्टर लू तो शौकी हो जाते हैं कि अब तुम्हें चेयरमैन से क्यों मिलना है। तो वो कहती है कि वो इतने टाइम से उनके घर में रह रही है, तो क्यों ना वो एक बार पर्सनली मिल के उन्हें थैंक्स बोल दे। तो मिस्टर लू वॉज लाइक कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही उन्हें बोल दिया है। और वो जैसे ही उन्हें बताने जाते हैं कि वही चेयरमैन है, तभी उसके ऑफिस का टाइम हो जाता है, तो वो उन्हें जल्दी से बाय बोल के वहाँ से चले जाती है। देन वो जैसे ही ऑफिस पहुँचती है और चेयर पर बैठती है तो वो नीचे गिर जाती है, बिकॉज चेयर पहले से ही टूटी होती है। तभी वहाँ पे जियांग लियन उसके कलीग्स आ जाते हैं और उसे बुली करने लगते हैं। देन जियांग ली बोलती है कि तुम्हारी वजह से योंग को फायर कर दिया गया और मुझे क्लीनर बना दिया। तो ये तो बस एक छोटा सा नमूना है, आगे आगे देखना तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। तभी ये दूसरी वाली बोलती है कि पक्का इसने मैनेजर वोंग को फंसाया होगा, कंप्यूटर चलाना भी आता है या नहीं। तो सुशीन बोलती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बट कोई भी उस पर बिलीव नहीं करता, और वो सारी बंदियाँ उसके ऊपर सामान फेंक के उसे बुली करने लगती हैं और वो नीचे गिर जाती है। तभी मैनेजर भी वहाँ पे आ जाता है और वो जल्दी से सुशीन को उठाते हुए उन सभी पर गुस्साने लगता है कि तुम्हें पता भी है ये कौन है। जिस पर जियांगली बोलती है कि तुम बड़ा इसका साइड ले रहे हो, आज बताई दो कि ये कौन है। तो अभी बेचारा मैनेजर कुछ बता तो सकता नहीं है, एंड वो सभी को फायर कर देता है। जिस पे बेचारी सुशीन बोलती है कि वो सिर्फ जियांगली को पनिश करे, बिकॉज सभी ने उसी के कहने पे उसे बुली किया था। तो अभी मैनेजर सिर्फ जियांगली को फायर करता है। देन नेक्स्ट सीन में जियांगली अपना सामान पैक करके जा रही होती है, तभी वो सुशीन को सुनाने लगती है कि मुझे फायर करवा दिया तो ये मत सोचना कि तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। तो अभी सुशीन भी उसे अच्छे से सुना देती है और बोलती है कि एक्चुअली मुझे तो तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए उस बुरे आदमी को मेरी लाइफ से निकालने के लिए। अगर तुम ऐसा नहीं करती तो मैं लू जिनहुआ जैसे अच्छे आदमी से कैसे मिल पाती। और उसे अच्छे से ही सुना के वहाँ से चले जाती है। तो जियांगली की शक्ल तो देखने लायक होती है। इधर ये दोनों कलीग्स भी सुशीन की बुराइयां कर रही होती हैं, बिकॉज उसकी वजह से उनके दो परम मित्रों को जो फायर कर दिया गया है। तभी सुशीन आके उनसे प्रिंटर के बारे में पूछने लगती है। तो पहले तो वो बता ही नहीं रही होती, बट बाद में चेयरमैन के रूम की तरफ इशारा कर देती हैं। तो वो हैरान हो जाती है कि बट वो तो चेयरमैन का रूम है। तो वो बोलती है कि हाँ, चेयरमैन ने अपने रूम का प्रिंटर यूज़ करने के लिए सभी को अलाउ किया है। और फिर मन ही मन खुश होने लगती हैं कि अब तो ये गई काम से पक्का प्रेसिडेंट इसे पनिश करेंगे। इधर मैनेजर भी मिस्टर लू को बता रहा होता है कि कंपनी के सभी लोग मैडम की कैसे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उन्हें कुछ करना चाहिए। तो मिस्टर लू उसे सभी को फायर करने का बोल देता है, जिस पे मैनेजर कहता है कि क्यों ना आप सभी को मैडम की आइडेंटिटी के बारे में बता दें, फिर कोई भी उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। तभी सुशीन डोर नॉक करती है, तो वो अंदर से गुस्साने लगता है कि तुम्हें पता नहीं है कि ये चेयरमैन का रूम है। और जैसे ही जाके दरवाज़ा खोलता है तो सुशीन को देख के शॉक हो जाता है
और बोलता है कि मैडम आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो वो बताती है कि उसे कुछ कॉपीज़ करनी है, तो क्या वो प्रिंटर यूज़ कर सकती है। तो वो फटाक से मना कर देता है कि नहीं, और दरवाजे के सामने खड़े हो जाता है। तभी मिस्टर लू उसे क्वेश्चन करने लगता है कि कौन है। तो वो कहता है कि चेयरमैन न्यू एम्प्लॉई है, प्रिंटर के लिए गलत जगह पे आ गई है, और इशारे करने लगता है। तो मिस्टर लू बोलता है कि अरे है तो सही है प्रिंटर, आने दो उसे। मैनेजर कहता है कि नहीं चेयरमैन, प्रॉब्लम हो जाएगी। बट मिस्टर लू तो उल्टा उसी के ऊपर गुस्साने लगते हैं कि तुम ये दरवाज़ा ब्लॉक करके क्यों खड़े हो, हाँ हटो सामने से। तो मैनेजर इशारे किए जा रहा होता है, बट मिस्टर लू दरवाज़ा खोल देते हैं। तो सुशीन तो उन्हें देख के शौकी हो जाती है और बोलती है कि मतलब तुम सच में चेयरमैन हो। तो ये देख के मिस्टर लू भी शॉक हो जाता है और फटाक से उसे एक्सप्लेन करने लगता है, बट वो उसकी एक भी नहीं सुनती और वहाँ से चले जाती है। तो अभी मिस्टर लू मैनेजर पे गुस्सा रहा होता है कि तुम मुझे बता नहीं सकते थे। तो मैनेजर वॉज लाइक कि मैं इशारे कर तो रहा था। देन मिस्टर लू जल्दी से सुशीन के पीछे जाते हैं और उसे एक्सप्लेन करने लगते हैं कि वो उससे ये छुपाना नहीं चाहते थे, बस सही टाइम का वेट कर रहे थे, और उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं। बट सुजीन उस पर गुस्सा आने लगती है एंड बोलती है कि मतलब वो कार, बंगला, बॉडीगार्ड सब कुछ तुम्हारे थे है ना। तुमने शुरू से ही मुझसे झूठ बोला, मुझे बेवकूफ़ बनाने में मज़ा आया होगा ना। और मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे जैसे अमीर लोगों को हमेशा यही लगता है कि हमारे जैसे गरीब लोग पैसों के भूखे होते हैं। बट अगर मुझे पता होता ना कि तुम लोग ग्रुप के चेयरमैन हो तो मैं कभी तुमसे मैरिज नहीं करती। और बेचारी रोते हुए गुस्से में वहाँ से चले जाती है। तो अभी मिस्टर लू फटाक से सिंह सिंह को कॉल करके बताते हैं कि तुम्हारी मॉम को मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया है और अब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग सिंह सिंह को देखते हैं जो सुचिन को मनाने के लिए पहुंच जाती है और मॉम मॉम बोल के उनके आगे पीछे घूमने लगती है। तो सुचिन बोलती है कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। तो वो कहती है कि मॉम गलती मेरी है, मैंने ही पहले आपसे झूठ बोला था कि डैड कुक हैं। वो तो स्टार्टिंग में ही आपको सब सच बताने वाले थे, बट मैंने ही उन्हें मना कर दिया था। पर सुजीन उस पर बिलीव नहीं कर रही होती। तो वो सैंटी होते हुए बोलती है कि जब वो पैदा हुई थी ना तब उसके डैड के पास कुछ भी नहीं था, और उसकी बर्थ मदर भी किसी और बंदे के लिए उनके सारे पैसे लेके भाग गई थी। तो इतने सालों में उसके डैड ने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया और उसे अकेले पाल पोस के बड़ा किया। अनसेंटी होते हुए बोलती है कि इसलिए उसने सब कुछ ट्राई किया ताकि वो अपने डैड के लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढ सके। तो प्लीज़ आप ओल्ड लू को डाइवोर्स मत देना प्लीज़ मॉम, अगर आपको ब्लेम करना है ना तो आप मुझे करो प्लीज़ प्लीज़ बोल के उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है। तो सुशीन बोलती है कि मैंने कब बोला कि मैं तुम्हारे डैड को डिवोर्स दे रही हूँ। तो सिंह सिंह वॉज लाइक कि तो मतलब मैं आपको मॉम बोल सकती हूँ, और फटाक से उसे हक कर लेती है। देन मिस्टर लुगू कॉल करती है कि मैंने तुम्हारी वाइफ को मना लिया है और अपनी पॉकेट मनी 500,000 बढ़ाने का बोल दिया है। और फिर सुशीन को बोलती है कि मॉम आपको घर जाके डैड को जितना डांटना है ना आप डांट लेना, बिकॉज मैं हमेशा आपके साइड रहूंगी। और फिर हक करती हुए इमोशनल होकर बोलती है कि जब उसने पहली बार उसे देखा था तभी विश किया था कि काश वही उसकी मॉम हो, और अब जब वो एक फैमिली है तो वो लोग कभी अलग नहीं होंगे। देन वो लोग घर पहुंचते हैं तो मिस्टर लू उनके लिए बढ़िया सा खाना बना के सर्व करते हैं और बेचारे साइड में खड़े हो जाते हैं। तो सुशीन उन्हें टोंट मारते हुए बोलती है कि चेयरमैन लू तुम नहीं खाओगे, अब क्या तुम्हें खाने के लिए भी इनवाइट करना पड़ेगा। जिस पे सिंह सिंह भी मिस्टर लू को छेड़ने लगती है तो डैड उसका हाफ पॉकेट मनी कट कर लेते हैं। तो वो सुशीन से कंप्लेंट करने लगती है तो वो उसका साइड लेते हुए बोलती है कि ओल्ड लू तुम मेरी बेटी को परेशान मत करो। तो वो बोलते हैं कि ठीक है अब से हमारी बेटी के लिए तुम ही सब कुछ डिसाइड करना। तो ये सुन के सिंह सिंह भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर सभी लोग हैप्पीली साथ में डिनर करते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू सुशीन को उसके घर के डॉक्यूमेंट्स गिफ्ट करते हुए बोलते हैं कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए दावरी। तो वो हैरान हो जाती है एंड क्वेश्चन करने लगती है कि बट ये तो योंग के पास था ना, क्या तुमने उससे बाय कर लिया। तो मिस्टर लू बोलते हैं कि बाय कर लिया, उसे बस थोड़ा सा सबक सिखाया तो उसने खुद मुझे ये दे दिया, और अब वो कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। एंड फिर से माफ़ी मांगते हुए बोलते हैं कि मुझे अच्छे से पता है कि तुमने मेरे पैसों के लिए मुझसे शादी नहीं की। तो जिस पे सुशीन भी उन्हें माफ़ करते हुए बोलती है कि ठीक है, वो सिंह सिंह की वजह से इस मैटर को यहीं पे छोड़ देती है, और फिर दोनों में सुलह हो जाती है और वो दोनों हक करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों साथ में ऑफिस जाते हैं तो मिस्टर लू बोलते हैं कि उनके लू ग्रुप के पास एंडलेस पैसा है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, तो अब उसे काम करने की क्या ही ज़रूरत। तो वो कहती है कि उसने अपनी लाइफ के 20 साल ऐसे ही वेस्ट कर दिए और अब जब उसके पास चांस है खुद को प्रूफ करने का तो वो इसे कैसे खो सकती है। तो मिस्टर लू वॉज लाइक कि बट ये बहुत ही टायर्ड करने वाला काम है, मैं तुम्हें कोई इजी पोजीशन दे दूँ। बट वो उसके लिए भी मना कर देती है और फिर चले जाती है। देन वो अपना काम कर रही होती है तभी ये बंदी आके उसे बहुत सारी फाइल्स देते हुए बोलती है कि मैनेजर ने इन्हें कल तक कंप्लीट करने का बोला है। और वो देखती है कि सुशीन कितने अच्छे से सारा काम कर रही है तो जाके जियांगली को बोलती है कि शायद उन्होंने सुशीन को गलत समझ लिया था, वो तो सारा काम बहुत अच्छे से कर रही है। तो जियांगली बोलती है कि ये सब उसकी नौटंकी है, तुम्हें पता है उसने अपने लोगों से योंग को कितना पिटवाया, वो अभी हॉस्पिटल में है।
तभी मिस्टर लू आ जाता है एंड बोलता है कि तो क्या तुम्हारे लिए भी उसके साइड वाला बेड बुक कर दूं, और इस एम्प्लॉय को भी फायर कर देता है कि तुम हमारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन बाहर कैसे दे सकती हो। तो वो एम्प्लॉय उससे माफ़ी मांगने लगती है कि सॉरी चेयरमैन, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। तो जियांगली वॉज लाइक कि ये तो कुक है ना, तुम इससे माफ़ी क्यों मांग रही हो। तो वो उस पर गुस्साने लगती है कि पागल हो क्या, यही तो चेयरमैन है। और ऑफिशियल वेबसाइट पे मिस्टर लू का फोटो दिखाती है तो जियांगली तो शौक हो जाती है और फटाक से मिस्टर लू से माफ़ी मांगने लगती है कि अब से वो कभी सुशीन को परेशान नहीं करेगी, बोल के वहाँ से खिसक लेती है। इधर सुशीन भी काम करके थक जाती है तो वो अपनी टेबल पे ही सो जाती है। तभी मिस्टर लू आके बोलता है कि अरे इतना लेट हो गया और तुम अभी भी यहीं हो। उसे घर चलने का बोलता है बट वो मना कर देती है कि अभी भी थोड़ा काम बाकी है एंड मुझे सुबह तक ही पूरा करना है। तो मिस्टर लू भी हैरान हो जाता है कि अरे तुम तो बॉस से भी ज़्यादा बिजी हो, मैं भी तो देखूँ ऐसा क्या कर रही हो। एंड वो चेक करने लगता है तो देखता है कि ये सारा काम तो एचआर डिपार्टमेंट का था बट उन्होंने अपना सारा काम सुशीन को पकड़ा दिया होता है। तो मिस्टर लू फटाक से अपने मैनेजर को कॉल करता है और एचआर डिपार्टमेंट की क्लास लगाने का बोलता है और सुशीन को कहता है कि चलो मैंने सब कुछ कर दिया। और फिर दोनों साथ में घर जाते हैं एंड कुछ ही टाइम बाद हम लोग देखते हैं कि सुशीन सिटी की नंबर 1 सक्सेसफुल वुमन बन जाती है और सारे रिपोर्टर्स एयरपोर्ट पे उसका इंटरव्यू लेने के लिए खड़े होते हैं। और जैसे ही वो आती है तो सभी रिपोर्टर्स उसे घेर के क्वेश्चन करने लगते हैं कि वो इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई, इसका राज क्या है और क्या वो खुद का बेबी प्लान कर रही है। बिकॉज जब वो एंड मिस्टर लू रिटायर हो जाएंगे तो लू ग्रुप का कोई तो हायर होना चाहिए ना, क्या लू ग्रुप बिना हायर के ही रहेगा, बिकॉज सिंग सिंग तो एक लड़की है। तो सुशीन कहती है कि वो कभी कोई बेबी प्लान नहीं करने वाली और सिंग सिंग ही लू ग्रुप की इकलौती हायर रहेगी, बिकॉज वो लड़की है लड़का ये मैटर नहीं करता। तभी मिस्टर लू एयरपोर्ट पे उसे लेने आ जाते हैं तो वो सभी को एक्सक्यूज बोल के वहाँ से चले जाती है। और हम लोग योंग को देखते हैं जो भिखारियों जैसी कंडीशन में सभी को बोलने लगता है कि ये मेरी बीबी है, ये मेरी बीबी है। बट कोई भी उस पर बिलीव नहीं करता और सभी लोग उसे पागल पागल बोलने लगते हैं। एंड यहीं पे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट ड्रामे के साथ, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।